तो एक कैटल मंगाई है, एक फ्लैट में कैटल की रिक्वायरमेंट है, तो एक बढ़िया सी नई नई कैटल आ गई है। हाँ बिल्कुल सेम है, वो रखी ना, यहाँ से व्यू अच्छा लगता है। देखो नीचे क्या कहते हैं ना, यहाँ से भी अच्छा लगता है। हमने गेम्स रखे हुए हैं, देखो ये हम लोग ना ओ भाई पत्ते ये ऐसे उठा करके ऐसे ऐसे रखने। मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम अपना सोचो। स्कूल भी नहीं गए हो, लोग तो पीछे पढ़ते हैं, तुम पीछे भी नहीं पढ़ रहे हो। गैस सिलेंडर का भी इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन हमारा ये बीम, ये एजेंसी का गैस सिलेंडर लगा हुआ है। एयरबीएनबी लेने का फ़ायदा देख रहे हो, आराम से जब मर्जी चाहो बढ़िया चाय बना सकते हो। एयरबीएनबी बुक किया है, जो लास्ट टाइम बुक किया था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कोल। सोच रहे हैं ऐसे ही हम बैंगलोर में भी एक स्टार्ट कर लें, अगर ऐसे ही हमें मिल गया तो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह उठ गए थे, थोड़ा बहुत काम निपटाया, नहा धो लिया, फ्रेश हो गए, नाश्ता भी हो गया है, और सुनिए अपना थोड़ा सा कुछ काम कर रही है। हाँ जी मैडम, क्या तो नाश्ता पानी हो गया? हाँ यार, काम ही बहुत है। ये अपना बिजी है काम में, घर पूरा ऐसा फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट देख रहे हैं, कैसे क्या क्या करना है, कौन सा सामान कहाँ रखना है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम बिजनेसमैन हो गए ना बिजनेस पर्सनालिटीज हो गए, तो बस वही चीज़ें हैं। कुछ हमने चीज़ें ऑर्डर करी हैं, तो वो हमें देखना है, कुछ रखना है, बाकी फ्लैट्स में देख करके आना है कि कौन सी चीज़ें क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, तो वो सब चीज़ें हमें रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वही सब चीज़ें देख रहा हूँ। ये बेड में भी कुछ सामान था, तो उससे भी निकाला हुआ है। बाकी धूप देख लो बाहर अच्छी है, लेकिन हवा एवरीडे हवा अच्छी चल रही है, मतलब ये बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ पे। हर दिन ताबड़तोड़ हवा चल रही है, एकदम झकास हवा। दिन में इतना गर्मी नहीं है, हालांकि अगर धूप में खड़ा जाओ तो लगेगी, ऑब्वियस है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ हवा चलती है ना, तो दिन में इवन अभी देखो फैन भी बंद ही है, तो हम लोगों ने फैन भी नहीं चलाया, तो दिन में इतना एसी की रिक्वायरमेंट पड़ नहीं रही पुणे में। तो बहुत लोगों ने बोला कि पुणे में इस बार काफ़ी गर्मी पड़ी, ऐसी गर्मी पड़ती नहीं है। इस बार तो हर जगह ही गर्मी पड़ी हुई है, लेकिन अभी धीरे धीरे मानसून का स्टार्ट होने ही वाला है, कुछ 8-10 दिन में हो जाएगा। तो प्लान ये है कि हो सकता है कि हम कल यहाँ से आगे के डेस्टिनेशन में निकल जाएँ, वो तो आपको आगे ब्लॉग पता चलेगा, हो सकता है परसों। लेकिन हम अपना काम ऐसे निपटा ले रहे हैं, ताकि अगर इन केस अगर कल को निकलना पड़ा तो यहाँ पर कुछ पेंडिंग ना रह जाए, जो बाद में हम सोचते रहें, क्योंकि हमारा दिमाग यहीं पर लगा रहेगा। तो अभी बस कुछ चीज़ हमने ऑर्डर करी है, कुछ चीज़ और ऑर्डर करनी है, वो कर देंगे तो वो हमारा हाउसकीपिंग रिसीव कर लेगा, और कुछ चीज़ें हमें सेट करके जानी है, ताकि वो हम ही लोग सेट कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अच्छा हर जगह कबूतरों का बड़ा जंजाल है यार, कबूतर बहुत परेशान करते हैं। यहाँ भी कबूतर आके ना बीट कर देते हैं ना, तो बालकनी बहुत गंदी हो जाती है। ये एसी का आउटडोर लगा हुआ ना साइड में, इस पे बैठ जाएंगे, फिर पूरा बालकनी की ऐसी तैसी मार देंगे। तो उनके लिए मैंने पिजन स्पाइक्स मंगाई, पिछली बार लगा के गया था, तो एक स्पाइक्स उसमें गिर गई, तो वहाँ बंदा वहाँ बैठ करके इतना हगा पूछो मत। अभी वो सब ठीक करके आया हूँ। बाकी के फ्लैट्स में भी ऐसे ही लगा दूंगा, ताकि ये गंदगी ना हो, उनको भी अच्छा नहीं लगता। और बीट चिपक जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है उसमें, ये जो ग्रास मैट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने अभी खाना पीना बना दिया, क्योंकि ये निकल जाएंगे अपनी मीटिंग में, हम अपना काम यहाँ देखते रहेंगे अपना। तो और मोस्ट प्रोबेबली शायद हम कल यहाँ से आगे निकल जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं वो तो कल आपको, आपने गैस भी कर लिया होगा, नहीं तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बाकी अभी बस थोड़ा बहुत सामान लिया जो आ गया है, इसको ऊपर फ्लैट में चलते हैं, वहाँ रख देते हैं, जाकर सेट कर देते हैं, और बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, क्योंकि एकदम से पता चलेगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो कपड़े हम यहाँ पे बराबर धो रहे हैं, बाहर टंगे हुए हैं, और कुछ सूख गए हैं, तो इनको भी रख देंगे। मैडम जल्दी फ्री हो जाओ, तो थोड़ा सा कुछ काम निपटा लिया, नहीं तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तुम्हारा काम कर लूँगा मैं, जो बेडशीट ऑर्डर करने के लिए बोली वही ऑर्डर कर रही हूँ। ये हमारा ही काम कर रही हैं, हमारा ही काम कर रही हैं। थैंक यू मुशी मुशी, थैंक यू। तो बस चलते हैं, थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं फटाफट से। खाना पीना तो अभी आराम से खाएंगे। इस घड़ी को भी ठीक करना है, टाइम गलत दिखा रही है, ये तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने वो ड्यूरासेल मंगाया हुआ है, क्योंकि इनमें लॉक में भी ड्यूरासेल पड़ता है, डिजिटल लॉक्स हैं, तो इनकी भी बैटरी चेंज करनी, इसकी नहीं, मतलब एक और फ्लैट है उसकी चेंज करनी, साथ ही साथ इसकी बैटरी भी चेंज कर दूँगा। इनका अलग ही टाइम चल रहा है भाई, कहाँ हो, नई घड़ी है इतनी जल्दी? अभी मेरे ख्याल से सुनिए, जनवरी में तो इसके सेल चेंज किए थे, वो भी ड्यूरासेल पड़ा है, पता नहीं क्या इशू है, अभी देखता हूँ। तो एक कैटल मंगाई है, एक फ्लैट में कैटल की रिक्वायरमेंट है, तो एक बढ़िया सी नई नई कैटल आ गई है। हाँ बिल्कुल सेम है, वो रखी ना, अरे यहाँ भी रखी, कहाँ गई, ये रखी है धनोइनी की, सेम चीज़। तो ये कैटल आ गई है हैवल्स की, बड़े एक ये लॉन्ग लास्टिंग चल जाती है, क्योंकि हैवल्स अच्छा ब्रांड है। तो एक बार वो कहते हैं ना कि अच्छा ब्रांड लो ज़्यादा दिन चलता है। वो कहते हैं क्या, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। चलो यही समझ लो, मेरा भी कहना वही मतलब है कि एक बार अच्छी ब्रांड की चीज़ खरीद लो, तो कम से कम लॉन्ग लास्टिंग चलती रहती है। सस्ता मतलब खरीदो, वो 2-3 महीने चल के स्वाहा। तुम्हें ब्रांड आता है? हैं ब्रांड? तुम्हें मैं अपने में इकलौता एक ब्रांड हूँ तो ये इसका ये आ गया जो हीट करता है, तो ये चल के रख देंगे। कुछ टॉवल्स मंगाई थी नहीं, तो ये रखना है, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं वो आती रहेंगी। तो बस ऐसे ही चल रहा है, बस फटाफट से चीज़ें सेट करके यहाँ से
निकल लेंगे। अगर कल निकले तो ठीक, परसों निकले तो भी ठीक, लेकिन निकलना कल परसों में ही है। लॉजिकस आ गए अपने नए बेड में। इसमें थोड़ा बहुत सामान रखना है। और ये देख लो, चौकस लगता है एकदम चौकस। मैडम जा कर के बाहर ऐसे बैठ गई जैसे इन्हें ही सबसे ज़्यादा हवा खानी है। शक्ल देख लो ये लीव। तो बस में थोड़ा सा सामान सेट कर देते हैं। बाकी क्लीनिंग वगैरह इसकी करा ही ली है। बाकी अगर लौट के इधर से आना हुआ तो और अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करा लेंगे। यहाँ से सारे प्लेन दिख रहे हैं। 4 कहाँ से दिख रहे हैं? वो सारे हैंगर्स। वो पीछे उधर। 9th floor। यहाँ से व्यू अच्छा लगता है। देखो नीचे क्या कहते हैं ना, यहाँ से भी अच्छा लगता है। इस पर भी देखो, यहाँ पे लगाया था लेकिन सब कबूतर गिरा देते हैं यार। ये कबूतरों को क्या किया जाए भाई, बड़े जड़ीले कबूतर हैं। ये सब गिरा रखा है, इसको सोच रहा हूँ ऊपर चिपका दूँ। इन्होंने चिपकाया नहीं, ऐसे रख दी। यहाँ पे पीछे बैठ जाते हैं ना, यहाँ इसके पीछे, ये थोड़ा सा आगे हो जाता है ना, इसके पीछे बैठ जाते हैं। ताकि कुछ चिपकाना, इसके ऊपर भी रख देना 2-4-5। यही करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ना कबूतरों ने नुकसान कर रखा है। एकदम बीट कर देते हैं। अभी देखो बीट कर देते हैं, और हाउस कीपिंग थोड़ी ढीली होती है। आप उनको बार बार सामने बोल के कराओ ना तो सफाई होती है। तो हाउस कीपिंग है ना, हर जगह वही पंगा रहता है कि आपको सामने खड़े रह के कराना तो ठीक है। बाकी यहाँ पे बढ़िया हवा चल रही है। हवा का तो क्या ही कहने, ज़बरदस्त हवा चल रही है। सुनिए, जब से आए ना तब से हवा कितनी है ना, मस्त हवा है। इसका ये थीम वाइटिश है पूरा। हाँ, लैंप अच्छे लग रहा है। चौकस भाई चौकस। अभी लैंप और मारने की सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रखा जाए। यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे कुछ प्लान करते हैं कि क्या रख सकते हैं, है ना? हैं ये ऑफ वाइट हो गए, इनको थोड़ा सा क्लीन नहीं क्यों? कर सकते हैं? यार देखो, थोड़ा सा यूज़ कलर ही ऐसा होगा, थोड़ा सा यूज़ होगा ना तो थोड़ा सा वो रहेगा यार। कब तक तुम चीज़ों को ऐसे एज इट इज़ रख पाओगे? क्यों गाइस? थोड़ा वो चीज़ तो वो वियर एंड टियर तो रहती है, कब तक इनको रखेंगे? एडॉन, ये नया प्लान एडॉन किया हम लोगों ने। इसके बस क्या करें, हमने गेम्स रखे हुए हैं। देखो ये हम लोग ना, ओ भाई पत्ते, ये ऐसे उठा करके ऐसे ऐसे रखने हैं, ये उठा करके ऐसे रखने, क्रॉस क्रॉस जीतने वाला। ये मेरा जीत गया। ये मैं जीत गया, चीटिंग। तेरे पत्ते बिछा दूंगा तेरे। देख हट है। तेजा नाम मेरा, तेजा। यहाँ तो यहाँ लूडो भी रखा है। अरे कंचे खेलेंगे, कंचे। सोनिया, तुम्हारे पुराने दिन आ जाते होंगे ना, कंचे खेल खेल के तो बड़ी हुई हो। तो ये अच्छा है कि ये गेम्स वगैरह है तो टाइम पास हो जाता है गेस्ट लोगों का। हमारे साथ खेला हो रहा, हम क्या खेला बंद कर दो, ठीक है? तो प्रेस हाँ, आयरन रखी हुई है है, इसलिए। तो क्या, अगर कोई कॉर्पोरेट पीपल आता है, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको अपना यूनिफॉर्म वगैरह अगर आयरन करना रहता है ना तो कहाँ लॉन्ड्री देंगे, इसलिए हमने यहाँ प्रोवाइड करा दिया। मैं इसके लिए ना इतनी एक शीट ले आऊंगी, गद्दी वाली गद्दम। देखो, हम धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम चेंजेस कर सकते हैं। खुद ही किया है, अब ये मैं मिला तो हमें ये भी चेंज करना है, पर अभी फॉर टाइम भी हम ये कर रहे हैं। अभी इसका हमने ऑर्डर कर दिया। हाँ, कर्टन मुझे भी अच्छे लगे, नो डाउट। इसका इवन वॉलपेपर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें ये भी अभी चेंज करना है, मतलब चेंज इन द सेंस, ये हमने कुछ ऑर्डर कर दिए। क्विल्ट्स हैं, बेडशीट्स हैं, ये सब पिलो कवर वगैरह। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ देखने में चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन रियलिटी अलग होती है। बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं। अभी देखो, इन सब चीज़ों में ये क्रॉकरी भी हमें चेंज करना है। चेंज करेंगे, हमारी वो धीरे धीरे करेंगे अभी, अच्छी है। वो सब धीरे धीरे करेंगे। अभी इसमें देखो एक फैन जला हुआ है ना, उसकी तो हालत ही ख़राब हो रखी है सब फैन चेंज की। कर देंगे। अच्छा, उसने क्लीन करा दिया ना? हाँ, सब क्लीन है। Oh, that's great. That's good. चलो, तो बस थोड़ा सा। सूरज? हाँ, ये वैन ग्लास है। ये सामान निकाल कर रखना है इसमें। ये था मेन, तो ये है टिश्यू पेपर्स रोल हैं। टिश्यू रोल्स नहीं थे तो ये रखना है। कैटल्स होने, कैटल निकालना है इनमें से आराम से, प्यार से, गिरे नहीं। हाँ, ये रख दो। इसका फिर बॉटम है वो निकालो, बॉटम पड़ा हुआ। ये है, यहाँ पे रख देते हैं। ऐसे गीले बर्तन वगैरह धो तो वो रख दो, सोख लेता है। एंड दिस इज एयर फ्रेशनर। तो ये अभी तो फिलहाल यहाँ रख देता हूँ। वाईफाई हाँ लगा हुआ है। यहाँ तो इंजेक्शन लगा हुआ है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो ऐसे करके ये थोड़ी बहुत सामान हमें रखनी है। बाकी टीवी तो यहाँ सही है, ये लगे रखने के लिए। ये मेन क्या था ना, ये अगर शिफ्ट हो जाती ना उधर तो ये टीवी इधर फ्रीली स्पेस आ जाता, लेकिन ये सुनो, इसको इधर करके चेयर को ऐसे कर सकते ये हैं। चेंज नहीं कर सकते ना, इनको नहीं हटा सकते ना। है? ये स्विच बोर्ड्स हैं और ये इंटरकॉम का वो है, ये यहाँ से हट नहीं पर सकता। थोड़ा सा इधर तक कर सकते हैं ना। हाँ, तब भी इधर यहाँ तक, तक लेकिन कर अभी ये सकते यहाँ सेटिंग चेयर दिया हुआ है तो इसको नहीं चेंज कर सकते हो।
ये एज इट इज़ ही रहेगा। इवन मैं सोच रहा था इसको वहाँ भी कर देना, तो ये साइड टेबल में से एक हटानी पड़ेगी तो जो अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वो लैम्प पड़ेगा। नहीं तो इसको उधर कर सकते हैं। नहीं आएगी, बड़ी है, देख लो ना, ऐसे खुद ही देख लो इतना ये कहाँ वो ये आई मैनेजमेंट की, वो क्या कहते हैं, मेजरमेंट की PhD होल्डर। तो फिर अकल घास चरने गई थी जब सब डू समथिंग स्लड हटा दें, स्लड हटा दें हैं जी नहीं। ऐसे 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 बता दे रहा हूँ, कुछ भी गुस्सा मत दिलाइएगा। गुस्सा नहीं दिलाइएगा। पेन साफ कर ज़्यादा मालकिन बना ना दिखाओ, वरना बता दे रहे हैं आई एम द मालिक, आई एम द को डायरेक्टर। को डायरेक्टर। पेन देखो साफ हो गया। तुम अपनी शक्ल देखो, बोले को डायरेक्टर को डायरेक्टर। फैन साफ हो गए भैया, सबको क्लीनिंग कराना पड़ता है। मेरी मीटिंग है। ऐसा है, तुम निकल लो बहुत तेजी में। बहुत हमें मेहनत बहुत लग रही है भाई। इंटीरियर यहाँ डबल काम हो जाता बिना है। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किए हुए हम लोगों ने 4-5 फ्लैट में इंटीरियर बहुत बढ़िया किया है। एक एक चीज बहुत सेलेक्टिव ली है। होम सेंटर गए हैं, DIY गए हैं, यहाँ मतलब गए जो हैं, भी वहाँ आसपास गए को हैं, मिला है बहुत कुछ बहुत। किया है। अमेजन तो हमें ना जबरदस्त आके वो पर्सनली क्या बोलना चाहिए, हमने तो जबरदस्त की इकोनॉमी बढ़ा दी है। इतना सामान लाखों रुपए का सामान अमेज़न से आया ना। हाँ यार, अमेजन से शॉपिंग खूब की है, तो बस अब वही सब चीजें देखना अच्छा, हमें। इसका बुक्स भी है ना। हाँ, बुक्स भी थोड़ा सा दिए हैं, थोड़े से बुक, हालांकि हम पढ़े नहीं है, पढ़े लिखे होते तो ये मिलती हैं हमें। मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम अपना सोचो। स्कूल भी नहीं गए हो, लोग तो पीछे पढ़ते हैं, तुम पीछे भी नहीं पढ़ रहे हो। डिग्री होल्डर हो क्या 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 मैं पीछे भी नहीं पढ़ा हूँ। लोग तो स्कूल हम जलवाई ऐसा है, हम बिना पीछे पढ़े लोग हमारे पीछे पढ़ते हैं। यही तो तुम ही आई थी, तुम ही आई थी, खुद बोला इसने, तुम तो पीछे भी नहीं पढ़े हो ऑन कैमरा। अच्छा चलो ठीक है, अभी फटाफट गए, हमें बस यही सब काम निपटाने हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आकर भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें घर बैठे हो जाएं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो कल हो सकता है ये बस ये बताओ, ये कितने टन का है इसका? ये 1.5 टन का छोटा है। लग रहा है यार। नो ये और बाकी 1.5 टन का है भैया, ये 1.5 टन का AC है, स्प्लिट AC। और तुम्हें पता है ये इन्वर्टर वाला है। ये मतलब इन्वर्टर उस टाइम नहीं, इन्वर्टर में थोड़ी सी पावर सेविंग हो जाती है। चलो थोड़ा सा सामान यहाँ देख लेते हैं, बाकी फ्लैट्स में भी देखना है। वो मेन तो मुझे वो देखना है जो वो प्रिजन है। हाँ, ये भी हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक बेड्स हैं, ऐसे उठाओ तो उड़ जाते हैं इनको, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। बट वही अगर वो कुशनिंग थोड़ी सी होती ना, जैसे अपने 713 में है, तो अभी कर लेंगे ना। सोनिए हर चीज हम बदल सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसे रखते हैं। थोड़ा पीछे टेक लगाते हैं ना, सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसका मतलब लुक, इसका लुक थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है। इसका थोड़ा सा अभी मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। अभी फिलहाल ये छोटी मोटी चीज़ें रख देते हैं और फिर बाकी फ्लैट देखते हैं। ब्राइटनेस नहीं है, ये भी चेंज करनी है। ये धीरे धीरे करेंगे, हर एक चीज़ में थोड़ा सा माइंड थॉट लाएंगे, क्या अच्छा लगेगा, फिर उस चीज़ को ऑर्डर करेंगे या लेने जाएंगे, वो सब चीज़ें ना तो आराम से हैं, जल्दबाजी में नहीं। चलो ये वाली सामान जो सब लेके आए सेट करते हैं और फिर इस फ्लैट से निकलते हैं और बाकी फ्लैट में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी हैं। तो वैसे अभी आता है इस वाले फ्लैट में, इस वाले फ्लैट में भी सब सामान वामान सेट कर दिया, जो चीज़ ज़रूरत की रख दी, जैसे टिश्यू रोल वगैरह एंड हैंड वॉश एंड शॉवर जेल वगैरह सब रख दिया है। बाथरूम में सब सेट कर दिया है और इसका लाइट यहाँ से चलता है। ये सब रिफ़िल कर दिए हैं, हैंड वॉश वगैरह रिफ़िल कर दिया है एंड वो भी सब रिफ़िल कर दिया है। तो बस बेसिकली यही चीज़ देखना था ताकि बाद में इशू ना हो। वैसे तो हाउसकीपिंग भी कर देती है, लेकिन अभी जब मैं आया हुआ हूँ तो खुद से भी चेक कर लेते हैं ना, प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। तो अंदर की लाइट बंद हो गई नहीं, ये देखो 3 मोड की लाइट्स हैं। वार्म लाइट है ये नेचुरल वाइट है, ये वार्म लाइट है और एक और है ये इससे थोड़ा लाइट वार्म है। 3 फंक्शन वाली लाइटें लगवाई हुई हैं इसमें। सबसे ज़्यादा मज़ा इस वाले फ्लैट में आता है, इसको हमने बहुत अच्छे से इंटीरियर कराया था। देखो अभी वाइट चल रही है, अभी इसको कहाँ से बंद होगी, अब ये वार्म लाइट हो गई, हल्की वार्म, अब ये प्योर वाइट, नेचुरल वाइट। तो बस इसी तरीके से सारा सामान यहाँ पे रखना होता है। ये सारे टॉवल्स वगैरह देखना होता है कि अभी क्या आ रहा है क्या नहीं है, ख़राब हो रहे हैं कि गायब हो रहे हैं, वो सब चीज़ें देखना है। तो थोड़ा सा ये हटाते हैं। इस पर भी देखो यहाँ पे ये लगा दिया है ऊपर, स्पाइक्स लगा दी ताकि इन पर कबूतर ना बैठे, वरना बहुत बुरा हाल कर देते हैं यार ये कबूतरों का बहुत वो रहता है यार, कैसे इनसे पीछे छुड़ाया जाए, ये हर जगह परेशान करते हैं। चलो यहाँ भी सामान सेट कर दिया, सब चेक कर लिया है। तो बस ऐसे ही आपको आके यहाँ पे मेंटेनेंस में देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं, क्या चीज़ें रिप्लेस करनी है, क्या चीज़ें मंगानी है, क्या चीज़ें रिफ़िल करनी है, वो सब आपको देखना होता है। ऐसा ही नहीं, बहुत सारे झंझट होते हैं।
वैसे तो यहाँ पे जो हाउसकीपर है वो देखते हैं, लेकिन देखो आप खुद से जितना कर पाओगे ना उतना वो हाउसकीपर वगैरह नहीं करवाते हैं, इसलिए आपको खुद से भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी के भरोसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो हो गया, फिर तो बंटा धार है। ठीक है, यहाँ से निकलते हैं अपने वापस उस फ्लैट में चलते हैं। नीचे वाले फ्लैट पे भी हो है, ऊपर वाले फ्लैट में भी हो है, सारी सब जगह चीज़ें रख दी हैं, देख भी ली हैं। अभी वापस अपने फ्लैट में चलते हैं, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान तो उसी में फैला हुआ है। अगर जी अपना फ्लैट में इसको भी ठीक से ऑर्गेनाइज करना है। बाहर हवा बढ़िया चल रही है, ये देखो बढ़िया हवा चल रही है। अभी थोड़ा सा ये सब ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद फिर हमारा क्या सामान है जो हम ले जाने वाले हैं वो चीज़ सेट करनी है, और फिर इसको जो सामान है उसमें वैसे यूज़ करनी है उसको हम बेड में लगा देते हैं, क्योंकि स्टोरेज वाले बैग होते हैं उनमें हम एक्स्ट्रा सामान जो होता है जो एक्स्ट्रा रहता है वो उसमें रख देते हैं। तो ये रहता है जब कभी भी आते हैं ना इसमें सामान निकाला, यूज़ किया या बाकी फ्लैट्स में रखवा दिया, उस तरह का सीन है। बाकी कवर्ड तो हर जगह सब में लगी, इन सब कवर्ड में हम बेसिकली वाला सामान रखते हैं जो डेली यूज़ का रहता है, जैसे टिश्यू पेपर हो गया और आपका ये हैंड टॉवल हो गया, इन सब में बेडशीट वगैरह क्विल्ट वगैरह जो उसमें डेली यूज़ के पर्पज़ से रहता है। इसमें वो सामान रख दिया है जो रोज़ यूज़ नहीं होगा, तो कभी कभार निकालना होगा या किसी चीज़ की रिफिलिंग वगैरह वो सब रहता है। तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। और गैस सिलेंडर का भी इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन हमारा ये एजेंसी का गैस सिलेंडर लगा हुआ है तो अभी चल रहा है फ़िलहाल। ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग कुकिंग नहीं भी करते हैं और बहुत लोग करते भी हैं। तो मोस्टली मैं मान के चलो तो 50-50 लगता है, 50% लोग कुकिंग करते हैं, 50% लोग कुकिंग नहीं करते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होगी, कल निकलना है। तो यहाँ सब देख ले रहा हूँ, क्योंकि फिर वापस पुणे होते आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं, वो डिपेंड करता है। मान लो प्लान हुआ तो आ गए, नहीं प्लान हुआ तो निकल गए। अभी सेल ऑर्डर किए हुए हैं, तो सेल मंगाने हैं जो इनके लॉक्स में भी डालने हैं कुछ फ्लैट्स में, और ये वॉल क्लॉक भी चेंज, इसमें सेल चेंज करना है। थोड़ी देर पानी में पीते हैं, बैठते हैं, फिर ये सब सामान जो घटा है ये सब सेट करते हैं। अभी शाम हो गई, लगभग 4:15 हो रहे हैं, और देख रहे हो शाम की बन रही है चाय अपनी। एयरबीएनबी लेने का फ़ायदा देख रहे हो, आराम से जब मर्जी चाहो बढ़िया चाय बना सकते हो, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना। होटल में क्या रहता है वो स्ट्रॉन्ग चाय भेजते रहते हैं, अब या तुमको बोलो तो फिर कुछ कभी अतरंगी चाय आती है। तो एयरबीएनबी क्या अपने मुताबिक घर की चाय आराम से बना सकते हो। और अभी देखो इधर खाना भी रखा हुआ, क्योंकि उस समय भूख नहीं थी, थोड़ा ही खाया था, तो अभी ये चाय बन जा रहा है। भाई उबल गई, नहीं ये भी होता है में चाय उबल जाती है बच गई, वरना अभी सोनिया कूट देती मुझे। फिलहाल चाय बन रही है, भूख लग रही थी काम करते करते, अभी भी सब फैला हुआ है, थोड़ा बहुत देख ही रहा हूँ मैं, कभी कभी अपना लैपटॉप में बैठ जाता हूँ। अभी ये बस भूख लगी तो ये खा के निपटा दें, क्योंकि ज़्यादा देर भी रखना सही नहीं है। हालांकि दोपहर में बना है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। चाय बनाए, चाय ऑलमोस्ट बन गई है और चाय पीते हैं। ये फ़ायदा होता है सबसे बड़ा एयरबीएनबी लेने का, जो आपको होटल्स में नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ, लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ। हम ये सब चीज़ों से पहले जब भी हम एयरबीएनबी इसीलिए लेते थे कि हम अपना घर का एकदम देसी एकदम बढ़िया खाना खाएंगे, बाहर का खाना अवॉइड करेंगे। क्योंकि बाहर खाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फिर वही रूटीन में आ जाओ कि ये बंद वो बंद, ये बंद वो बंद, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इसलिए पहले से ही अपना प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि हमें बाहर तो ट्रैवल ही करना, हम पड़े ही बाहर रहते हैं आधा साल से ज़्यादा ही ज़्यादा। इसलिए सबसे बेस्ट एयरबीएनबी लेना, इसीलिए मैंने फिर ये फाइनलाइज किया कि इसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब देखो बढ़िया चाय बन गई है। चाहे तो मैं खाना भी बना सकता हूँ, कुछ भी कुक कर सकता हूँ, मैगी या मतलब कुछ भी हेल्दी चीज़। एक बात को लेकर मैगी बना ली या सैंडविच बना लिए या कुछ भी, तो ये सब यही है। और हम प्रेफर करते हैं गैस, इंडक्शन नहीं। इंडक्शन में भसड़ है, इंडक्शन में आप देखोगे ना दूध उबल जाता है। हमारा जब भी हम इंडक्शन वाले में गए ना, हमारा दूध तो गिरा ही गिरा उबल के, क्योंकि वो 1 मिनट में आ जाता है। गैस में क्या है, सिम कर दिया, उसमें जब तक देखो क्या करना है, दूध उबल जाता है। और इंडक्शन में मज़ा नहीं आता। इसलिए हमने कोशिश हर जगह की है कि हम गैस स्टोव रखें और सिलेंडर रखें। अब हर जगह इतने सिलेंडर लिए नहीं जा सकते हैं, तो आगे जैसा भी जो नया फ्लैट लिया उसमें हमने इंडक्शन ही रखा है, क्योंकि अभी सिलेंडर की वैसे भी दिक्कत चल रही है और कनेक्शन तो मिल ही नहीं रहे हैं अभी। तो हमने अभी तो फिलहाल इंडक्शन, बहुत लोग इंडक्शन फ्रेंडली भी होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, जिसमें हम आते हैं। सोनिया बिल्कुल भी इंडक्शन पसंद नहीं करती है, तो इसलिए हम जब भी एयरबीएनबी बुक करते हैं कहीं भी ट्रैवल पे, तो हम ढूंढते हैं कि जिसमें गैस हो वो वाला ही बुक कराएं। तो चलो फिलहाल ये खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर अपने काम से लग जाते हैं। तो गाइस लगभग 5:30 होने आ गए हैं। चाय पानी तो कर लिया था, खा भी लिया था। सोनिया तो मीटिंग में निकल गई थी वो ऑलरेडी दोपहर में 2-2:30 बजे ही। तो बस अपना वही काम चल रहा था, और साथ ही साथ अपनी पैकिंग वगैरह भी चल रही थी, क्योंकि कल फाइनल हो गया कि कल हम यहाँ से बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं। तो हाँ, कल आपको बैंगलोर वाला व्लॉग मिलेगा, यानी यहाँ से पुणे से बैंगलोर तक की ड्राइव दिखेगी कम से कम। नहीं तो ये ड्राइव भी बहुत लंबी होने वाली है,
ये भी लगभग 800 साढ़े 900 किलोमीटर 800-900 किलोमीटर की रहेगी और लगभग वही 16-18 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो इस व्हीकल की ड्राइव भी बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। जब हम लास्ट टाइम आए थे, जब लास्ट हमने साउथ ट्रिप की थी, तो हम नासिक से बैंगलोर गए थे, तो कम से कम 1100 किलोमीटर की ड्राइव हुई थी और लगभग 22 घंटे समथिंग ऐसे ही लग गए थे। वो भी काफ़ी अच्छी ड्राइव थी, बहुत मज़ा आया था। एक नया रूट था, एक नई लोकेशन थी। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट ना किया हो तो मेक श्योर आप मेरी पिछली साउथ ट्रिप जा करके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। एंड उसमें तो हमने काफ़ी सारी सिटीज़ कवर की थी। तो कल हम यहाँ से निकलेंगे पुणे से। नासिक से पुणे लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है, एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली है, तो ये कम हो जाएगा हमारा। तो कल जो रूट वगैरह लेंगे वो आपको कल ही बताएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे अपनी पैकिंग चल रही है। ये देखो पैकिंग ऑलमोस्ट हो रखी है। तो इसमें अपने सारे कपड़े आ गए, धुले हुए हैं सारे कपड़े। ये मैंने कुछ टी शर्टें निकाल दी हैं जो मैं इन हाउसकीपर गाइस को दे दूंगा, क्योंकि ये लोग पहन लेंगे। और ये रहता है ना थोड़ा सा कि उनको भी थोड़े से कपड़े हो जाएंगे। हालांकि इनमें से बहुत सारी टी शर्टें तो ब्रांडेड हैं, लेकिन ठीक है अभी इनको सजा के तो रखूँगा नहीं मैं पूरा लाइफ टाइम। तो यहाँ पर सोचा मैंने कि इन लोगों को देने को, कि लोग अच्छा काम करते हैं और ऐसा नहीं कि ये इनको कुछ वो के लिए चीज़ें हैं तो धीरे धीरे यूज़ करते रहेंगे, किसी को भलाई हो जाए और क्या चाहिए। कि काफ़ी सारी टी शर्ट थी, मैं काफ़ी टाइम सोच रहा था कि पुणे जाऊंगा तो लेता हुआ जाऊंगा, इस बार आ गया तो गाड़ी में आ गई चीज़ें, तो ये उनको दे दूंगा। बाकी अपनी पैकिंग चल रही है, थोड़ा सामान रह गया है, उधर भी गैजेट चार्ज करने हैं वो सब लगा लूँगा। इधर से सब हटा दिया, बाकी चीज़ें कुछ ही है ये ताव धो के रख देंगे, कल धुल जाएंगी ये सब चीज़ें। इधर का तो कुछ ऐसा सच्चा नहीं, जो हमारा किचन का जो भी ये चीज़ है वो अपना पैक करके हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, तो थकान बहुत होगी यार, मतलब आज कितने राउंड इधर नीचे फ्लोर पे ऊपर नीचे चलता ही रहा है, तो आज थोड़ा पैरों की वाट लग रही है। जब आप एकदम से अचानक से ज़्यादा वर्क करने लग जाते हो, ज़्यादा चलने फिरने लग जाते हो, दौड़ने भागने लग जाते हो, तब आप थोड़ी थकान महसूस होने लग जाती है। अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो, या तो हम डेली यही करते रहें, तो मुझे लगता है यहाँ पे 1 महीने मुझे पूरे रुक जाना चाहिए और यहीं पे बाद भागम भाग रहेगा। सोनिया लगभग आ जाएगी इवनिंग तक, फिर चाय वाय पियेंगे, उसके बाद डिनर का देखते हैं। सब्जी थोड़ी सी रह गई थी तो रख देता हूँ ताकि सोनिया भी खा लेगी, क्योंकि दिन में उसको भूख नहीं थी उतनी, तो वो जल्दी ऐसे खा के निकल गई थी। बस यही चल रहा है अभी, तो ये सब समेटते हैं, कल फाइनली बैंगलोर निकलना हो जाएगा। नीरज को बता दिया है, अब भाई पार्टी बनती है, तो बस जल्दी जाके भाई अपने लाडले से भी मिलना है, बहुत टाइम हो गया मिले हुए, और आपको कुछ और भी दिखाएंगे, वो सरप्राइज़ रहेगा। तो अभी बाकी बचा कुचा काम भी निपटा ही लेते हैं, क्योंकि अभी है तो बहुत ही। फिर रात में जितना जल्दी हो सके सो जाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी निकलना है मॉर्निंग में। प्लान ये कि 5 बजे तक निकल जाएँ, क्योंकि कल हम 5 बजे निकलेंगे, तब जाकर के कहीं 11-12 बजे तक हम बैंगलोर पहुँचेंगे। गाइस अभी बज रहे हैं 8:15, सोने का आने में लेट हो गया है। कॉल आया था कि थोड़ी सी दाल भिगो दो, क्योंकि कल हमें निकलना है, तो मैं बाहर का खाना अवॉइड कर रहा हूँ। सोने भी कह रही है बाहर का नहीं खाते हैं, तो सुबह खाते तो मुझे दिक्कत हो जाती है, वही ना, क्योंकि जल्दी उठो तो पेट भर करने लगता है। तो हल्के से सिंपल सा दाल राइस बना लेंगे। मैं भी दाल साफ़ करके थोड़ा सा भिगो दे रहा हूँ, वो करके दाल राइस आप बना देगी। तो हल्का ही खाएंगे बेहतर है, क्योंकि अभी कुछ खा लेंगे स्पाइसी वगैरह बाहर का लाया हुआ, सुबह दिक्कत होगी, फिर उतना ही टेंशन रहता है दिमाग में, क्योंकि अगर पेट साफ़ नहीं होना तो ट्रैवल बेकार हो जाता है। तो कोशिश ये रहेगी हल्का फुल्का दाल राइस खा लेंगे, फटाफट से सो जाएंगे। तो बस वो भी 10-15 मिनट में आने वाली है, तब तक ये दाल भीग जाएगी ना, तो जल्दी खाना बन जाएगा, जल्दी खाएंगे जल्दी लेट जाएंगे। बाकी भी ऑलमोस्ट गैदर वैसे चार्ज पे लगा दिया है, थोड़ा बहुत रह गया है, थोड़ा सा मेसी है, तो वो सब उठा के अभी जैसे सुनी आ जाएगी सब चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बटोरनी है, जो हमारा किचन का आइटम है वो सब। फिर उसके बाद जो चीज़ें यहाँ रखनी होंगी वो सब कवर्ड में रख करके अपना सारा सामान ले करके, कोशिश ये रहेगी अभी शाम में, मतलब अभी शाम तो हो ही गई, अभी सारा मोटा सामान जा करके गाड़ी में रख देंगे, जैसे कि बैगेज वगैरह, बड़े बड़े बैग है ना, ये रख देंगे। किचन का सामान जाके रख देंगे, ये जो फुटवियर से इनको रख देंगे, ताकि सुबह सारा सामान एक साथ लेकर जाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। तो बस प्लान यही, बाकी देखते हैं जैसा भी होता है। पहला ये दाल भिगो दी है। गाइस 10 बजने आ रहा है, मैडम आ गई हैं, खाना हम लोगों का बन रहा है, बस पैकिंग ही चल रही, थोड़ा बहुत हमने कर लिया। अभी मैं अपना इधर ये अपना सारा गैसेस वगैरह रख रहा था। मैडम अभी अपना ये दोनों बैग, वो बैग उनका और ये बैग इनका मेरा रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत रखा वो हो जाएगा। तो आज बहुत कुछ सामान समेटा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं समेटा है। ये कुछ कोरियर्स आए थे, इनको भी रख के जाएंगे। तो अभी बस ये किचन का सामान देखो, हमने इसमें काफ़ी कुछ भर लिया है। ये देख रहे हो, अदरक धनिया पुदीना इसमें आलू है और कुछ चीज़ें हैं, बाकी किचन के सामान है। इधर ये अपनी राइस चढ़े हुए हैं, दाल बन गई चकाचक। बस थोड़ा बहुत सामान निपटाते हैं, इनको रख देंगे, और खाना पीना खा के ना थोड़ा सामान जाकर नीचे गाड़ी में सेट कर देंगे। जैसे ये खास तौर से ट्रॉली बैग
इनमें से 2 तो ले जाएंगे, एक साथ सुबह जाए। बाकी ये किचन का सामान हो गया और भी ये फुटवियर है वो सब रखाएंगे। ठीक है, चल के बाहर हवा मस्त चल रही है। तो बस थकान इसी में, आज इसी में थकान हो गई भाई साहब, इधर से उधर, इधर से उधर, ऊपर नीचे नहीं करते हुए, इधर से फ्लैट, उधर से इधर से। तो अभी बस कल यहाँ से निकलना है, तो कल पहुँचेंगे बेंगलोर। बेंगलोर भी में हमने अपना नहीं, खैर एयरबी बुक किया है जो लास्ट टाइम बुक किया था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कोल। सोच रहे हैं ऐसे ही हम बेंगलोर में भी एक स्टार्ट कर लें, अगर ऐसा ही में मिल गया तो। पर ये तो आगे देखेंगे, अभी तो प्लान तो ऐसा ही है, और जैसा भी होगा आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा कि कैसा क्या रहता है। बस ये खाना बन जाए, खाना पीना खा लें, फिर जितना सामान हो सकता है नीचे ले जाकर के गाड़ी में शिफ्ट करेंगे। तो वैसे टाइम हो गया 11:30 और हम लोग सामान वामान रख कर नीचे आ गए थे। वो दोनों ट्रॉली बैग नीचे गाड़ी में रखाए हैं, बस ये एक छोटा वाला रह गया, इसको कल सुबह ले जाएंगे। और किचन वाला सामान मोस्टली ले गए हैं भाई सब, नीचे उसमें रखा है। थोड़ी सी गाड़ी साफ़ कर दी है, बेसिकली उसका शीशा वीसा साफ़ कर दिया। धुलाने का टाइम यहाँ मिला ही नहीं, थोड़ा सा आलस भी ध्यान नहीं लगा कि अभी धुला लेंगे, अभी धुला लेंगे। अभी जब कल बेंगलोर पहुँच जाएगा ना, तो परसों उस गाड़ी को अच्छे से वॉश करा लूँगा, क्योंकि कल भी पूरा दिन वो ट्रैवल ही रहेगा, तो गंदी भी तो होगी। इसलिए फिर मैंने आज और ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो ठीक है। बाकी मैंने खुद से गाड़ी साफ़ कर दी है मोटा मोटा, और विंडशील्ड वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली है। बस अब सोने की तैयारी, क्योंकि 11:30 बज गए हैं। मोस्टली सारा सामान अभी सब कर दिया है, बाकी ये सब साफ़ सफाई कल हाउसकीपिंग कर देंगे, उनको बोल देंगे हम कि हम लोग निकल गए हैं, अपना वो क्लीनिंग कर जाएँ। थकान होगी बहुत अच्छी खासी, तो अभी थोड़ा सा मूव शूव लगाते हैं। अभी लगाएंगे, लेटेंगे, रख दो भी, लेटते समय लगाऊंगा, अभी क्या ही लगाऊंगा, लेटते टाइम लगाऊंगा। बस सारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो गया है, तो कल यहाँ से निकलेंगे, यहाँ करेंगे टाटा बाय बाय। कोशिश करेंगे लौटते वक्त भी जब जाएँ तो उधर से होते हुए जाएँ, तो वो तो देखो प्लान बनता है या नहीं, वो तो आगे वीडियो में पता चलेगा। तो बस ऑलमोस्ट सारा चीज़ें पैक हो गई हैं। ये छोटी मोटी चीज़ सुबह यूज़ हो जाएंगी, तो सुबह सुबह इनको पैक करके ले चलेंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। कल आपको मॉर्निंग में जल्दी मिलते हैं। कल की ट्रिप बहुत लंबी होगी और कल काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी एक्साइटिंग होगा। नया रूट, फिर से एक नया रूट होगा। काफ़ी सारे नए रूट इस बार एक्सप्लोर हो रहे हैं। वो तो पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार फिर वही, पिछली बार हम नासिक से जैसा बताया था, नासिक से बेंगलोर गए थे, इस बार हम पुणे से बेंगलोर जाएंगे। तो मज़ा आएगा, कल की ड्राइव भी मज़ा आएगा। हालांकि बहुत लंबी ड्राइव रहने वाली है, और घोड़े तो मेरे अभी खुल चुके हैं पूरे दौड़ भाग में। तो बस थोड़ा सा मूव लगाएंगे, बेसिकली बैक पेन हो रहा है। और सारा सामान रखिए। तुम्हारा कुछ रह तो नहीं गया? ये अपना दवा वगैरह देख रही हैं? नहीं, मेरा कुछ नहीं रहा, बस वो बाहर सुबह रखेंगे इसको। हाँ, बस कल इसमें ये पैक हो जाएगा थोड़ा बहुत सामान। मेरा जितने भी चार्जर गैजेट्स वगैरह हैं जो यूज़ होंगे, बाकी भी चार्जर्स वगैरह, मोबाइल इसमें चला, मोबाइल नहीं, इस बार लैपटॉप बैग में चला जाएगा। बेसिकली जो वायर हैं, एडाप्टर्स वगैरह, और तो कुछ सच रहा नहीं। ये दवाई वाला पोटली के बाद उसमें चला जाएगा। तो बस सुबह सुबह जल्दी उठने का प्लान है। अब देखो, जितनी जल्दी सो जाए ना, उतनी जल्दी उठ भी जाएंगे, क्योंकि जल्दी नींद नहीं आती। चक्कर ये है, तो काम किया रहता है, फिर ऐसे मोबाइल ब्राउज करने गया रहता है, तो जल्दी नींद नहीं आती। लेकिन कोशिश तो करेंगे सुबह जल्दी उठना ही, अलार्म तो लगाएंगे ही। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ब्लॉग एंड करने से पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप लोगों को ये हमारे एयरबीएनबी कैसा लगे, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कौन सा फ्लैट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट। और अभी कभी भी आप पुणे आते हो तो डू कॉन्टैक्ट में, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो आपको यहाँ पर पुणे की दिक्कत नहीं होगी। अरे आप इन्हें ही कर लेना कॉन्टैक्ट मुझे भी करना और इन्हें भी करना तो ठीक है, तो ये कमेंट करके जरूर बताना। और आपको अगर कुछ इससे रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए हो, कुछ भी, तो भैया इनसे ही पूछ लेना, हमसे मत पूछना, इनसे ही पूछ लेना। हो भाई, चलो फिलहाल अभी जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। तो होप आपको यहाँ तक का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये अभी तक ट्रिप के ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपने पिछले ब्लॉग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, और आगे और मज़ा देने के लिए हम कल से और ब्लॉग आगे डालते रहेंगे। तो मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय, ट्रैवल करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।